नाजरीन आदाब। JK खास के आज के शुमारे में आप सबका खैर मकदम है। मैं हूं आपके साथ समीर भट्ट और आज हम एक बड़े मुद्दे पर आपसे बात करेंगे और मुद्दा ये है JK जो SI रिक्रूटमेंट स्कैम हुआ है उस पर हम बात करेंगे। जम्मू कश्मीर में जो कुछ ही दिनों पहले जो सब इंस्पेक्टर सिलेक्शन की जो भर्ती होनी थी, जिस पर प्रोसेस चल रहा था, उसमें जो मुबैना तौर पर एक स्कैम सामने आया है और LG ने मनोज सिन्हा जी ने उस पर एक CBI इंक्वायरी रिकमेंड की है। इस मुद्दे पर हम आपसे बात करेंगे और आज यही मुद्दा हम लेकर आपके सामने आए हैं। मेरे साथ कुछ गेस्ट भी जुड़ेंगे, उनसे हम बात करेंगे, जिसमें दोनों पहलू जो CBI इंक्वायरी जो वेलकम कर रहे हैं और जो CBI इंक्वायरी के अपोज में हैं, जिनको प्रॉब्लम हो रही है, उनसे बात करेंगे। सोशल एक्टिविस्ट भी हमारे साथ ज्वाइन करेंगे। लेकिन थोड़ा बहुत मैं इस पर पहले आपसे बात करूंगा कि ये आखिर ये एलिजेड जो मुबैना तौर पर जो स्कैम जाहिर हुआ है, सामने आया है, ये आखिर है क्या। तो इसमें सबसे पहले जो है तकरीबन 97,000 जो एस्पिरेंट थे, 97,000 कैंडिडेट थे जिन्होंने फॉर्म भरे थे इस SI के लिए। मार्च 27 को इसका जो एग्ज़ाम हुआ था इसी साल। 97,000 उम्मीदवारों ने इसमें फॉर्म भरे थे और अपियर भी हुए थे इस एग्ज़ाम में। तो JK SSB ने फिर ये एग्ज़ाम कंडक्ट किया और उसकी जो लिस्ट है 1200 कैंडिडेट्स की जो लिस्ट है वो उजागर हुई थी जून 4 को। और जब ये 4 तारीख को जो मेरिटोरियस जो बच्चे थे जिनका जो क्वालिफाई कर गए इस SI एग्ज़ाम को, तो उसके बाद जून 4 को जब ये रिलीज़ हुआ, ये लिस्ट हुआ 1200 बच्चों का, तो उसके बाद जम्मू में खासकर और कश्मीर में भी लगातार प्रोटेस्ट का दौर चलता रहा। और जो इस लिस्ट में नहीं थे, उनका एक इल्ज़ाम ये था कि इसमें मुबैना तौर पर धांधलियाँ हुई हैं। एक पर्टिकुलर एरिया के बच्चों को इसमें रखा गया है और रिश्तेदार, कई फैमिलीज़ के अपने रिश्तेदार हैं, किसी के एक ही फैमिली में 4-4 जो बच्चे हैं वो इसमें उम्मीदवार जो हैं वो क्वालिफाई कर गए हैं। तो लगातार प्रोटेस्ट का दौर चलता रहा और उसके बाद जब ये प्रोटेस्ट चलते रहे तो लास्ट मंथ ही 9 जून को LG ने एक इंक्वायरी कमेटी बिठा दी, जो कि एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम, और उसको कहा गया, उनके साथ 2-3 मेंबर और थे, उनको कहा गया कि इसकी इंक्वायरी की जाए। तो ये इंक्वायरी चलती रही। उन्होंने पूरा इसमें इन्वेस्टिगेट किया और फिर उन्होंने LG से कहा और LG से रिकमेंड किया कि इसकी एक CBI इंक्वायरी की जाए। और फ़िलहाल में ही कुछ दिन पहले 8 जुलाई को इस पे CBI की इंक्वायरी ऑर्डर की गई है LG मनोज सिन्हा की तरफ से। उन्होंने बाज़ाब्ता अपने ऑफिशियल ट्विटर पर इसकी जानकारी दी कि बहुत सारी शिकायतें इस सिलेक्शन प्रोसेस में, जो ये प्रोसेस चल रहा था, क्योंकि अभी रिटर्न हुआ था, उसके बाद इसमें बहुत सारे और प्रोसेस चलाना था, लेकिन उन्होंने कहा कि इसमें बहुत सारी धांधलियाँ पाई गई हैं और बहुत सारे इल्ज़ामात इसमें लगाए जा रहे हैं। तो फ़िलहाल उसके लिए एक CBI इंक्वायरी वो उन्होंने रिकमेंड की है। तो उसके बाद फिर भी जो ये मुद्दा बना हुआ है, क्योंकि जो लोग इसमें मेरिटोरियस थे, जिनको जो सिलेक्शन लिस्ट में जिनका नाम था, जो 1200 लोगों में, वो भी इससे नाराज़ हो गए। उन्होंने कहा कि हमने बहुत मेहनत की है और लास्ट मोमेंट पे अब उनकी मेहनत ज़ाया हो रही है। तो कुल मिला के इस पे ये जो मुद्दा है ये गरमाया हुआ है कई महीनों से लगातार, और इस पे जो है हर तरफ इसी पे बात हो रही है। आज हम इस मुद्दे को आपके सामने लाए हैं। हमारे साथ जो गेस्ट हैं, अगर हम मेरे साथ जुड़े होंगे, मेरे साथ इशफाक हैं, इशफाक जो कि मेरिटोरियस हैं, जिन्होंने जो सिलेक्शन लिस्ट में जो अपेयर किया था 27 मार्च को, तो वो इसके साथ वो पास हुए थे इसमें और उनका नाम भी इस लिस्ट में है। इशफाक, अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही है तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो अभी CBI इंक्वायरी हुई है, तो आपको क्या लगता है, क्या कहाँ आपको लगता है कि, क्योंकि आप कह रहे हैं कि जो हमने जो सिलेक्टेड हुए हैं इसमें, वो जो है इसमें नाराज़ हैं, तो आपकी नाराज़गी आखिर क्या है? LG ने अगर CBI इंक्वायरी की तो आपकी नाराज़गी कहाँ पे है, कहाँ पे आपका कंसर्न है? जी इशफाक। देखिए सर, पहली बात तो ये है कि अभी CBI इंक्वायरी हुई नहीं है, इसके लिए अभी जस्ट ऑर्डर कर रहा है। अभी तो एक जो 3 मेंबर्स की कमेटी बिठाई थी, उनका एक रिकमेंडेशन था
तो उसके चलते ही एलजी सर ने, मैं समझता हूं कि वक्त से पहले ही इस चीज को डिक्लेयर कर दिया ट्वीट के जरिए कि इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस को कैंसिल करना है। तो इससे सर सबसे पहली बात जो ये है कि जो मेरिटोरियस स्टूडेंट्स हैं उनके लिए सर, उनकी जो पाँव पे है सीधा कुल्हाड़ी चलाया गया है सर, एक्स चलाया गया है उन पे, क्योंकि लास्ट जो 3-4 महीने से जब से रिटर्न टेस्ट हुआ है उसके बाद से, अगर पर्सनली मैं भी अपनी बात करूं तो मेरे जैसे जितने भी बाकी लोग हैं जो आंसर की के बाद अपने आप को देख रहे थे फाइनल लिस्ट में, तो उसके बाद से लेकर आज तक 3-4 महीने हो चुके हैं। तो अभी हमने जो भी बुक्स वगैरह है उनको पैक करके रखा है और पूरी की पूरी तैयारी जो है हमने ग्राउंड के लिए लगा दी है कि जो हमारा फिजिकल टेस्ट है अब उसके लिए मतलब कैसे तैयार करना है, उसके लिए कैसे तैयारी करनी है। उसमें से कुछ ऐसे भी लोग हैं जो मतलब जिनका जो ओवरवेट थे, उन्हें बहुत स्ट्रगल किया इन गर्मियों के दिनों में। सुबह 5 बजे उठते थे, दिन में 2-2 3-3 बार 45 डिग्री 40 डिग्री में वो प्रैक्टिस करते थे और बुक्स को बिल्कुल असाइड रखा था। और 3-4 महीने के बाद अचानक से अब उनसे फिर से कहा जा रहा है कि आप जो है री एग्जाम के लिए तैयार हो जाए, री एग्जाम होगा। तो ये सब जो है सीधा इनजस्टिस है, ये प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के खिलाफ जाता है ये चीज। तो यही कहना चाहेंगे कि जो बहुत नाइंसाफी हुई है जो मेरिटोरियस कैंडिडेट्स है उनके लिए। हाँ, अगर इसमें स्कैम हुआ है कुछ हद तक, अगर हुआ है, अगर सीबीआई इंक्वायरी के बाद ये चीज सामने आती है कि स्कैम हुआ है, तो हमारे पास बहुत बड़ी बड़ी एजेंसीज है, सीबीआई है, एसीबी है वगैरह, वो ऐसा भी तो हो सकता था, ये चीज भी मुमकिन थी कि वो जो है जो ब्लैक शीप्स थे, जो हमारे कल्प्रिट्स थे इसमें से इस स्कैम में, जिन्हें बहुत बड़ा गुनाह किया है, एक बहुत खराब चीज की है, सिस्टम को खराब करने की कोशिश की है, उनको बाहर निकालिए और उनकी जगह जो बॉर्डर लाइन पे स्टूडेंट्स हैं जो अपने आप को समझ रहे हैं कि डिजर्विंग कैंडिडेट थे, उनको मौका मिलता उनकी जगह। ऐसा भी हो सकता था, लेकिन पूरे अनफॉर्चुनेट कहेंगे इस चीज को कि एक जो है सिंगल साइडेड नैरेटिव चलाया गया तब से ही, जो ही मेरिट लिस्ट सामने आई तब से आज तक, और इसी चीज को लेकर एलजी साहब ने भी एक्सेप्ट कर दिया और दूसरी साइड को जो है बिल्कुल भी नहीं सुना गया। जी, आपने कहा कि आपका सुना नहीं गया, तो जो आपके साथ बाकी जो स्टूडेंट्स हैं, जैसे आपने कहा आप में नाराज़गी है, आप क्या मतलब आप जो ये हो गया है सीबीआई इसमें बीच में आ गई है, अब सीबीआई इंक्वायरी होगी इसमें, तो आपको क्या लगता है, आप अपने फ्यूचर को कहाँ देखते हैं? आपको लगता है कि आपको एक परेशानी आगे देखनी पड़ेगी और आपके लिए बहुत परेशानियाँ आगे होंगी, और आप इसके लिए क्या चाहते हैं, गवर्नमेंट के क्या चाहते हैं आप? जी सर, सबसे बड़ी बात तो ये है कि अगर चलिए आज जो इसको कैंसिल कर दिया है, री एग्जाम कर दिया है, तो लेकिन हमें ये कौन एश्योर कराएगा कि आने वाले एग्जाम कैसे फेयर होंगे, कैसे ट्रांसपेरेंट होंगे? लड़कों में जो भी एस्पायरेंट्स है उनमें डर का माहौल है कि कैसे अब आगे अपने आप को मतलब सिक्योर कर पाएंगे, गवर्नमेंट जॉब कैसे ले पाएंगे। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बैठने से भी लोग अब डरते हैं कि इतनी सारी मेहनत के बावजूद, जो खून पसीना एक करके, उतना हार्डवर्क करके भी जो है लास्ट में ऐसा होता है, स्कैम होता है या और कुछ चीज होती है, और एक लिस्ट को मतलब किस स्टेज पे जाके कैंसिल कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं जो आने वाले जो हमारे और भी बाकी के एस्पायरेंट्स हैं, उनमें भी यही बस खाली डिमोटिवेशन है, कोई मोटिवेट का कोई सोर्स नहीं बचा है कि वो किस कदर अब मजीद जो है जम्मू कश्मीर की जो रिक्रूटिंग बॉडीज है इन पे ट्रस्ट कर सके। तो फ्यूचर में भी परेशानी हो सकती है कि मतलब ट्रस्ट बिल्डिंग जो है, ट्रस्ट बिल्डिंग फैक्टर नहीं आ रहा है कि कैसे अब इन एजेंसीज पे दोबारा से ट्रस्ट किया जाए। हमारे साथ अगर खालिक जुड़े हैं तो मैं उनके पास जाना चाहूँगा। खालिक, आपसे जानना चाहूँगा, आप इस सीबीआई इंक्वायरी की हिमायत कर रहे हैं, आप भी उम्मीदवार थे इसमें और आपका लिस्ट नहीं था इसमें, आप क्यों मानते हैं कि इसमें धांधली हुई है? क्या रीज़न है आपके पास? क्या आपको कैसे लगता है कि इसमें स्कैम हुआ है, ये एक धांधली हुई है, और जो अब सीबीआई इंक्वायरी है वो आप इसको सपोर्ट कर रहे हैं? आखिर आपके रीज़न क्या हैं, क्या वजूहत है, आपको कैसे लगता है कि इसमें धांधली हुई है? जी खालिक। देखिए सर, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने ये प्लेटफॉर्म मुझे दिया कि अपनी ग्रेवेंसेस एडजस्ट करने के लिए, और उन बच्चों को भी दिया जो ये सोचते हैं कि हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुई है। तो मेरा ये कहना है कि जो लोग ये कह रहे हैं कि हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुई है,
जी। तो जो इतनी बड़ी नाइंसाफ़ी पूरे देश के साथ हो रही थी, पूरे जम्मू कश्मीर के साथ हो रही थी, पूरे जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट जो अनएम्प्लॉयड हैं उनके साथ हो रही थी, उसको सामने लाना अगर गलत चीज़ है तो फिर इनको नाराज़गी होनी चाहिए। अगर उस चीज़ पे यहाँ की सरकार की जो 3 मेंबर की कमेटी बनाई गई, उन्होंने मोहर लगाई कि यहाँ पे कुछ पाया गया है, ये डाउटफुल है, तो उन्होंने रिकमेंडेशन दी है, वो रिकमेंडेशन कंसिडर करके ये स्क्रैप हो चुकी है। अब तो मुझे लगता है इस पे कोई डिबेट करने की जरूरत नहीं है, सीबीआई खुद दूध का दूध और पानी का पानी करेगी। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जो लोग इसके फेवर में आ रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि हमारा जो हम मेरिट में आए हैं, मैं डे 1 से ये कह रहा हूँ, पब्लिक डोमेन में कह रहा हूँ, ये चीज़ कह रहा हूँ कि अगर मेरिट डिसाइड हुआ ही नहीं है अभी तक, देखिए अभी तक मैटर सब जुडिश ऑनरेबल हाई कोर्ट के कैट बेंच में, वहाँ पे जो एज रिलैक्सेशन वाले कैंडिडेट हैं उनका जो पोस्टों में इंक्रीज हुई थी, पोस्टें 800 थी, उसके बाद इंक्रीज की थी एलजी साहब ने, वो इसलिए की थी क्योंकि रिट पिटिशन हाई कोर्ट में फाइल हुई थी और ऑनरेबल एलजी साहब के पास भी ग्रेवेंसेस एड्रेस हुई थी, जो कंटिन्यूटी में कोरोना की वजह से सिलेक्शन प्रोसेस जो है, रिक्रूटिंग प्रोसेस जो है वो कंटिन्यू नहीं हो पाया। इसलिए उन्होंने एज रिलैक्सेशन का मुतालबा किया कि एज रिलैक्सेशन होनी चाहिए क्योंकि हम इसकी वजह से और एज हो गए हैं। तो जो 30 साल तक कैंडिडेट थे उनको एज रिलैक्सेशन मिल गई, वो कंसीडर हो गई, लेकिन उसके बाद वाले जो गए उन्होंने कैट में उन्होंने कहा हमें भी एज रिलैक्सेशन चाहिए, वो अभी पेंडिंग है, उस पर बात करना मैं मुनासिब नहीं समझता हूं, जिसको ऑनरेबल हाई कोर्ट मॉनिटर कर रहा हो। दूसरी चीज इन्होंने कही कि हम मेरिटोरियस हैं, मेरिट अभी डिसाइड नहीं हुआ है, मानते हैं कि ये अगर अपने आप को मेरिटोरियस समझते हैं, ये 100 से अबव में है तो अंडरस्टूड बात है, ये मेरिट में ही है, लेकिन वो जो सब जुडिश मैटर है उनका रिजल्ट अभी तक डिक्लेयर नहीं हुआ है, तो अगर उनका रिजल्ट ही नहीं डिक्लेयर हुआ तो मेरिट कहाँ से डिसाइड हो गया। दूसरी चीज, अगर ये कहते हैं कि हम सीबीआई के फेवर में भी नहीं हैं, तो मुझे नहीं लगता कि सेंटर की सबसे बड़ी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी पे भी अगर हम कह रहे हैं कि भैया वो नहीं करेगी, यहाँ की एसीबी करेगी, जो यहाँ के जो करप्ट पटवारी होते हैं उनको नहीं ट्रेस कर पाती है, तो वो इतना मल्टी स्टेट स्कैम को ट्रेस करेगी। जब कर्नाटका में ऐसा हुआ, वहाँ के एडीजीपी साहब को 10 दिन पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया, वहां पे स्कैम पाया गया, हिमाचल प्रदेश में पाया गया, वहां पे हुआ। जी मेरे साथ बिलाल बाली भी जुड़े हैं, इशफाक से हमारा राब्ता अभी कटा है। बिलाल, आपसे मैं जानना चाहूँगा, क्योंकि आप भी कवर करते हैं जो प्रोटेस्ट हुए हैं लगातार कई दिनों से पूरे जम्मू कश्मीर में, आपकी भी जो ये एसआई एस्पिरेंट्स हैं, कुल मिला के आपने क्या देखा, किस तरह का इनका रिएक्शन है? आखिर ये जो केस है, जिस तरह से सीबीआई इंक्वायरी भी इस पर ऑर्डर की गई है, कुल मिला के किस तरह से वहाँ का जो ओवरऑल जो सिनेरियो हो किस तरह से बन रहा है, क्या रिएक्शन है जब से ये सीबीआई इंक्वायरी है? ओवरऑल रिएक्शन क्या है इन एस्पिरेंट्स की जो इस सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के तहत जो ये एसआई रिक्रूटमेंट में हिस्सा ले रहे थे? जी बिलाल। देखिए समीर, JKPSI के जो एडवर्टीजमेंट हुई उसके बाद जम्मू कश्मीर में जो है नौजवानों के अंदर एक जोश व जज्बा हुआ, फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू हुई, तो उसमें पहले 800 पोस्टें थी, फिर 1200 LG गवर्नमेंट ने कर दिया, तो मज़ीद जो है नौजवानों का हौसला मज़ीद बुलंद हो गया कि हम इस जम्मू कश्मीर पुलिस में अपनी सर्विसेज देंगे और अपना जो रोज़गार है या जिस तरह से वो अपने मुल्क की और अपने जम्मू कश्मीर की सेवा करना चाहते थे, एक जज्बा पैदा हो और सब लोगों ने तैयारी का सिलसिला शुरू कर दिया। तो इस ज़िम्न में जब ये एग्ज़ाम कंडक्ट करेंगे तो उस वक्त भी हमने देखा, मुख्तलिफ जगहों से रिपोर्ट हमने की, यहाँ से जब लड़के जा रहे थे कुछ परेशानी हुई, हमने उनको भी कवर किया, वो बहुत ही एक्साइटेड थे कि हम इस एग्ज़ाम में पेयर होके क्वालिफाई होंगे और आगे जो अपने जो फ्यूचर इंडिवर्स है उनको पूरा करेंगे और जम्मू कश्मीर पुलिस में सर्व करेंगे।
लेकिन जो ही अब ये रिजल्ट डिक्लेयर हुआ तो उसके बाद एकदम से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे जो है मुख्तलिफ जो स्कैंडल या बहुत सारे जो एलिगेशंस लगने का सिलसिला शुरू हुआ कि एक ही फैमिली से काफ़ी कैंडिडेट्स है जो सिलेक्ट हो चुके थे। तो ये तूल पकड़ता गया और काफ़ी जम्मू कश्मीर से लेके हर तरह से इस तरह की जो सवालात उठने लगे जो सर्विस सिलेक्शन बोर्ड है। तो वक्त की ज़रूरत भी ये थी कि इस तरह की जो ट्रांसपेरेंसी की तरफ जो कदम एलजी गवर्नमेंट ने उठाया है, हमने पहली बार देखा है कि जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने इस तरह के इतने बड़े एग्जाम को 1200 कैंडिडेट जो जेके पीएसआई में यानी जो एसआई बनने जा रहे थे उसके पूरे स्क्रैप कर दिया है और उसकी जो सीबीआई इंक्वायरी करी है, ये ट्रांसपेरेंसी की तरफ एक बड़ा कदम है। अगर हम मानेंगे, अगर इसमें हकीकी मायनों में वो कल्प्रिट्स जिन लोगों ने इस सिलेक्शन प्रोसेस को दागदार किया और नौजवानों का भरोसा तोड़ा और जिनके अंदर जोश व जज्बा था, वो तैयारी कर रहे थे, उनके जो भरोसे को तोड़ा है, उन लोगों को सामने लाना वक्त की ज़रूरत है ताकि आइंदा आने वाले दिनों में एक मिसाली सजा कायम की जाए ताकि कल के बाद कोई हिम्मत न कर सके इस तरह जो है नौजवानों के इस ख्वाबों पे डाका डाले। लेकिन यहाँ पे दो पहलू है। एक पहलू ये है कि जो सिलेक्ट हो चुके थे वो अब हमने अभी इशफाक जी से सुना कि वो कह रहे थे कि हमने जो एग्जाम की तैयारी की जो किताबें वगैरह थी वो साइड कर दी थी, अब हम तैयारी कर रहे थे कि हम ग्राउंड की तैयारी करेंगे और वहां पे पास हो कि अपने जो फ्यूचर जो पीएसआई बनने का जो ख्वाब था उनको वो पूरा करे। और दूसरी तरफ है जो कैंडिडेट इसमें रह गए, उन्होंने बड़ी मेहनत की लेकिन इस धांधली की वजह से कहीं न कहीं उनका मेरिट कटा होगा, किसी न किसी जगह पर ये नुकसान हुआ है, उन नौजवानों के साथ धोखा हुआ है जो बहुत मेहनत और जो बहुत जज्बे के साथ इस प्रोसेस में शामिल हुए थे और जम्मू कश्मीर की पुलिस में खिदमत अंजाम देना चाहते थे और मुल्क की खिदमत अंजाम देना चाहते, उनके ख्वाब जो चकनाचूर हो गए, उनके साथ भी कहीं न कहीं नाइंसाफी है। तो ये वक्त की ज़रूरत है, सभी लोगों को ये चीज़ समझनी चाहिए, जितने भी उम्मीदवार है कि ये ट्रांसपेरेंसी की तरफ एक बहुत बड़ा कदम है। हमें इस जो गवर्नर इंतजामिया ने जो इनपुट्स मैं यहाँ रोकना चाहूँगा, बिलाल रोकना चाहूँगा आपको। प्रीति चौधरी है हमारे साथ। ये प्रीति जो है कन्वीनर है मिशन शक्ति की और एक सोशल एक्टिविस्ट है, लेकिन उनके पास जाने से पहले उनकी एक बाइट है जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने दी है जिसमें उन्होंने सीबीआई इंक्वायरी को हेल किया है, वेलकम किया है। ये पहले हम बाइट चलाते हैं, उसके बाद उनके पास चलते हैं। जी, बाइट चलाएं पहले। कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने 95,000 बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है। अब ये पूरा का पूरा एग्जाम क्रैश हो गया है। अब हम लोग पिछले 1.5 साल से और पिछले 6 महीने से तो टीम मिशन शक्ति भी इस एग्जाम के लिए बच्चों को प्रिपेयर करवा रहा था। हमारी सारी मेहनत वेस्ट होगी और पिछले 1.5 सालों से जो भी बच्चे इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, कोई अपनी जॉब छोड़ के एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहा था, उन सब बच्चों का टाइम भी वेस्ट हुआ है और कहीं ना कहीं उनका मोरल भी डाउन हुआ है। आने वाले दिनों में जब भी जम्मू कश्मीर पुलिस जो है इसका रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन दोबारा आएगा, हम चाहते हैं कि वो फास्ट ट्रैक मोड पे हो, जितनी जल्दी हो सके ऑनरेबल एलजी इसका नोटिस निकालें और एक फास्ट ट्रैक मोड पे किसी सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसी को ये पेपर हैंडओवर करें जो कि सीबीटी मोड में इस एग्जाम को जल्दी से जल्दी कंडक्ट करवाए। दूसरी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है, 95,000 बच्चों ने जब पहले फॉर्म फिल किया था तो वो उनकी एज जो थी वो इसके लिए एलिजिबल थे। आज की डेट में जब ये एग्जाम दोबारा कंडक्ट होगा, बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होंगे जो इन्हीं 95,000 में से ओवर एज हो गए होंगे। तो नेक्स्ट रिक्रूटमेंट में कोई भी ऐसा क्लॉज ना रखा जाए, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम ना क्रिएट की जाए कि जो बच्चे पहले जिन्होंने एग्जाम दिया था सब के सब वो बच्चे एलिजिबल तो है ही हैं, उनको दोबारा मौका दिया जाएगा पेपर देने का। साथ ही साथ उनके लिए प्रक्रिया बिल्कुल आसान की जानी चाहिए, ना ही उनसे फीस चार्ज की जाए, ना ही उनको इस एग्जाम का फॉर्म फिलिंग का जो पूरा प्रोसेस है उसमें दोबारा डाला जाए। इसको बिल्कुल सिंपल तरीके से बना के उनको एक कोड या कोई आईडी इशू कर दी जाए। ये प्रीति चौधरी थी जिन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। प्रीति के पास ही फिर सीधा चलते हैं। प्रीति, हमने आपकी बाइट चलाई जिसमें आप ये कह रही हैं कि जो कैंडिडेट्स हैं जो ड्रॉप हुए हैं, जो मेरिटोरियस थे, जो सिलेक्ट हुए थे 1200 के करीब, उनको दोबारा अब उस प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। आपने बहुत सारे जो है डिमांड की है कि उनको मुराद मिलनी चाहिए, उनको रिलैक्सेशन मिलनी चाहिए, लेकिन जो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने वेलकम किया है सीबीआई इंक्वायरी का, तो सीबीआई इंक्वायरी क्यों आप मानती हैं? आपको क्या लगा, कैसे लगा कि इसमें, और आपने इसके लिए जो जद्दोजहद भी की है, किस तरह से आपने इसके लिए फाइट की थी और क्या किस तरह से आप को लगता है कि सीबीआई इंक्वायरी ही इसके लिए एक आखिरी सोल्यूशन बचा था? जी प्रीति। देखिए, जम्मू कश्मीर करता है और आज की बात नहीं है, पिछले 10 वर्षों का आप इतिहास देख सकते हैं। जम्मू कश्मीर जेकेएसएसबी हमेशा सवालों के कटघरे में रहता है।
कोई भी रिक्रूटमेंट एजेंसी अगर बार बार कोई एग्जाम कंडक्ट करवाती है और उसमें स्टे लग जाता है, उसमें बच्चे कोर्ट में चले जाते हैं, लिस्टें 2-2 साल तक बाहर नहीं आती हैं, तो कहीं ना कहीं सवालिया चिन्ह जो है उस रिक्रूटमेंट एजेंसी के ऊपर खड़े हो जाते हैं, जिसकी रिक्रूटमेंट बार बार कभी क्वैश हो जाती है, कभी इसको चैलेंज किया जाता है कोर्ट में, या कभी उसका रिजल्ट आउट होने में ही सदियां लग जाती हैं, 2-3 साल का टाइम लग जाता है। और ऐसे में जम्मू कश्मीर पुलिस का एग्जाम होना और उसमें 97,000 बच्चों का पार्टिसिपेट करना, और उसके बाद वहां पे मास लेवल की जो धांधली, स्कैमिंग, करप्शन जो सामने आई है, वो मैंने नहीं बताई है। ऑनरेबल एलजी ने एक कमेटी बिठाई थी, जो कि जम्मू कश्मीर के ही बहुत सारे अधिकारी थे, जो कमेटी में 3 लोगों को रखा गया था। उनकी कुछ इनिशियल फाइंडिंग्स के बेसिस पे ही सीबीआई इंक्वायरी बिठाई गई है। और मुझे लगता है, मैंने आपने मेरी बाइट चलाई, मैंने पहले ही बताया, मैंने बहुत मेहनत करवाई थी, 6 महीने तक इन बच्चों को इतनी मेहनत करवाई थी कि ये लड़कियां सेलेक्ट हो जाएंगी और आने वाले समय पे महिलाओं का योगदान भी जम्मू कश्मीर पुलिस में बढ़ेगा। परंतु इस समय पे इस एग्जाम का क्रैश हो जाना मेरे लिए भी उतना ही चिंताजनक है जितना बाकी कैंडिडेट के लिए है। मगर सीबीआई इंक्वायरी के कारण एक मन में विश्वास है कि जो भी धांधली इस एग्जाम में हुई है, जिन भी लोगों ने करप्शन की है, जो भी ब्लैक चिप या सिस्टम में बैठे हुए कुछ ऐसे लोग हैं जो जम्मू कश्मीर के नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उनको आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी था। और कोई भी लोकल एजेंसी ऐसा नहीं कर सकती थी। आप जितना मर्जी प्रयास कर लीजिए, कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग उनको प्रोटेक्ट कर सकते थे, या उनके पास इतना टाइम दिया गया था उनको कि अपनी चीजों को वो मैनेज कर सके। 1-1.5 महीना, मार्च के बाद मई में रिजल्ट, ये जून और जुलाई का महीना इसी प्रक्रिया में रहा है। तो जब बात सीबीआई इंक्वायरी की आती है, मन में एक तसल्ली है कि जब केंद्र की कोई भी जांच एजेंसी जो है, जिसका इंक्वायरी का एक सिस्टम है, एक प्रोसीजर है, उसमें किसी भी फैक्ट को छुपाया नहीं जा सकता, कोई भी चीज जो है उसमें छुपाई नहीं जा सकती। और जो भी क्रिमिनल्स हैं, जिन लोगों ने भी ये करप्शन की है, वो सामने आएंगे और उनके साथ गवर्नमेंट सख्ती से पेश आएगी। ऐसे में जेकेएसएसबी अगर अपना ये एग्जाम दोबारा कंडक्ट करवाती है तो ये एक वेलकम स्टेप है, बिकॉज बहुत सारे लोगों ने मेहनत की थी। मेरे भी बहुत सारे कैंडिडेट्स थे जिनके मेरिटोरियस सिलेक्शन में नंबर था, जिनका मेरिट इतना था कि अगर लिस्ट आउट होती है मेरिट की तो वो उसमें फॉल करते थे। परंतु मेरे ही बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे भी थे जो शायद 2, 4, 5 नंबर के कारण मेरिट लिस्ट में अपना नाम ना बना पाते। और वो तो 2-4 नंबर की मैं बात कर रही हूँ, वो 2-4 नंबर इन्हीं ब्लैक शीप के कारण ऊपर नीचे होने थे। जिन बच्चों के मार्क्स 140 हैं या 130 हैं, वो माल प्रैक्टिसेस के द्वारा इस लिस्ट में अपनी जगह बनाने में कामयाब हुए हैं। और जो बच्चे थोड़ी सी मेहनत के कारण एग्जाम में रह जाते, आपकी या मेरी या किसी और की लापरवाही के कारण, मुझे लगता है उस केसेस में सीबीआई इंक्वायरी वेलकम है। और मैं चाहती हूँ कि बहुत जल्दी नेक्स्ट रिक्रूटमेंट जो है, आने वाले टाइम पे जैसे ही नेक्स्ट रिक्रूटमेंट अभी अनाउंस होगी, इसी पेपर को जब आप री एग्जाम कंडक्ट करवा रहे हो, उसको फास्ट ट्रैक मोड पे बहुत जल्दी कंडक्ट करवाया जाए। ऑलरेडी हमारा 1.5 साल से ज्यादा टाइम वेस्ट हो चुका है और इस समय पे बहुत सारी परेशानियों से बच्चों को गुजरना पड़ रहा है। सबसे इम्पोर्टेंट उसमें मानसिक परेशानी है। बहुत सारे बच्चे अवसाद, डिप्रेशन का कारण उनकी लाइफ में होता जा रहा है। और जॉब छोड़ के इस एज में 25 से 30 की एज में स्ट्रगल करना और अपने सारी चीजों को एक लाइन में रखना, अपने करियर की तरफ फोकस करना, मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये ठीक है। प्रीति, आपसे दोबारा मिलेंगे, आपसे बात करेंगे। हमारे साथ इशफाक जुड़े हुए हैं। इशफाक, देखिए हर तरफ से ये आ रहा है कि सीबीआई इंक्वायरी की वेलकम हर तरफ से हो रही है, तो आपको लगता है, क्योंकि आप मुझे इस चीज़ का एहसास है कि आपने बड़ी मेहनत की थी और आपका मेरिट भी आया था, लेकिन आपको लगता है क्योंकि एक करप्शन को अगर हटाना है, सिस्टम को क्लीन करना है, साफ करना है, तो कम से कम कुछ कंसर्न, कुछ कुर्बानी तो देनी पड़ेगी। तो आपको लगता है कि अगर सीबीआई इंक्वायरी होती है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है, तो आप उसमें कोऑपरेट करेंगे, ना कि आप फिर रोड पर आएंगे और प्रोटेस्ट करेंगे? इशफाक, सीबीआई इंक्वायरी के खिलाफ तो हम कभी भी नहीं थे। खिलाफ हम इस चीज के से है कि जो सीबीआई इंक्वायरी के बाद ऐसा तो हो सकता था कि मॉडरेट वे में इस चीज का सोल्यूशन निकाला जाए। जो डिजर्विंग कैंडिडेट जो बॉर्डर लाइन पे रह गए थे, जो जैसा कि मैम ने बताया 2-4 मार्क्स से रहे थे, उनका भी सोचना था, और जो मेरिटोरियस स्टूडेंट्स हैं उनका भी सोचना था। ऐसा तो नहीं है कि अगर जो मान लेते हैं जो कल्प्रिट्स है वो निकल जाएंगे, तो जो 40 वाला लड़का है, 45 वाला, 50 वाला है, वो भी लिस्ट में आ जाए। ऐसा तो हो नहीं सकता, और उसको हम डिजर्विंग कहेंगे भी नहीं, जो कट ऑफ से बहुत नीचे, आधे से भी नीचे रहे। लेकिन मसला यहाँ पे ये है, एक ऐसा जो है इंटरमीडिएट वे में सोल्यूशन तो निकाला जा सकता था कि पहले जो है सीबीआई इंक्वायरी हो
और ऐसा पॉसिबल अगर छोटे लेवल पे स्कैम हुआ होगा, अगर जब सीबीआई की रिपोर्ट बाद में आती तो ऐसा भी हो सकता था कि जो कल्प्रिट्स है उनको आइडेंटिफाई करके किक आउट करते, उनको बाहर करते लिस्ट से, स्कैमर्स को निकालते और फिर जो बॉर्डर लाइन पे मेरे जो डिजर्विंग कैंडिडेट्स है वो इन हो जाते। ये भी तो एक सोल्यूशन था, लेकिन नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं और ऐसा बिल्कुल सोचा भी नहीं गया। और सिंगल साइडेड नैरेटिव कि पहले ही एग्जाम को क्रैश कर दे, कैंसिल कर दे, उसके बाद सीबीआई इंक्वायरी उठाए। देखिए सीबीआई इंक्वायरी के खिलाफ तो हम बिल्कुल भी नहीं रहे और नहीं आज भी है, क्योंकि आने वाले एग्जाम में यही उम्मीद है अब लड़कों को, मतलब जो भी एस्पायरेंट्स है उनको यही एक उम्मीद बची है, ये होप बची है कि जो आने वाले एग्जाम हो सकता है वो फिर से ही हो, क्योंकि जो सीबीआई है सेंट्रल एजेंसी है तो यहाँ से बच पाना बहुत मुश्किल है, जो भी स्कैमर्स हैं या जो। लेकिन इसमें एक बात और भी है कि जो खालिक आप इशफाक को कुछ कहेंगे? इशफाक खालिक जो ये खालिक कह रहे हैं, इशफाक आप इस पर जो इशफाक कह रहे हैं, खालिक आप कुछ कहेंगे इन पे? 1 मिनट बचा है, लास्ट में क्या कहेंगे इनको? कोई है आपके पास पॉइंट जो आप इनको कहेंगे? सर, जो अशफाक जी कह रहे हैं मैं इनकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ, लेकिन ये जिस स्तर की बात कर रहे हैं, जब पहले ये चीज़ डिसाइड, अगर जो आईपीएस अधिकारी हैं या आईएएस अधिकारी हैं उन्होंने इस चीज़ को ऑब्जर्व नहीं किया है क्या कि इसका वॉल्यूम और मैग्नीट्यूड कितना है, उन्होंने ये चीज़ ऑब्जर्व की है कि इसमें किस लेवल तक की स्कैमिंग हुई है। क्या पता ये जिनको बोल रहे हैं कि 45 या 50 वाले बच्चे डिजर्विंग नहीं है, इस शब्द बहुत ज़्यादा गलत हैं, हम उनको अनसक्सेसफुल नहीं कह सकते। क्या पता जैसे कर्नाटका में एक एडीजीपी को अरेस्ट किया गया तो वहां पे ओएमआर बेस पे ही पेपर था, जो बच्चा 20 नंबर ले रहा था उसकी ओएमआर शीट टेम्परिंग करके 120 मार्क्स ले रहा था वो। तो इस जब ये चीज सामने आई उस बेस पे उसको खालिक आपको रोकना चाहूँगा, वक्त की कमी है खालिक, मुद्दा बहुत बड़ा है, आगे भी इस पर हम बात करेंगे। खालिक आपका, इशफाक आपका, प्रीति जी आपका और बिलाल बाली रामबन से जुड़ने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए आप सबका शुक्रिया है। ज़ाहिर तौर पर नाज़रीन जो मुद्दा है ये एसआई रिक्रूटमेंट का, जो मुबैना तौर पर इसमें स्कैम हुआ, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। और जब से सीबीआई इंक्वायरी का ऑर्डर दिया गया है तब से मुख्तलिफ हल्कों में मुख्तलिफ राय है, इस पर हमने सबकी राय आपके सामने रखी है और हमने कोशिश की है कि सभी का व्यू पॉइंट है, जो वेलकम कर रहे हैं सीबीआई इंक्वायरी का, जो इसके खिलाफ है, जो बाकी जो ग्राउंड पे जो किस तरह के रिएक्शंस आ रहे हैं उस पर, उसको भी हमने आपके सामने लाया। हमें इस बात की उम्मीद है कि आपको ये प्रोग्राम आपको अच्छा लगा होगा। कल एक नए मुद्दे के साथ आपके सामने हम हाजिर होंगे जेके खास में। आज के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, आदाब।